हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पार्टनरशिप का नेक्स्ट टाइप पढ़ने जा रहे हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार को हम लोग देखेंगे, उसमें प्रश्न का प्रकार कुछ इस प्रकार से होगा कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसके बीच पीरियड में जाके कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं या हम निकाल लेते हैं, यानी वापस ले लेते हैं या निवेश कर देते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम बनेंगे उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले हम देखिए आपको एक छोटा सा बेसिक इसका जो होता है उसके विषय में थोड़ा सा बताते हैं। ध्यान से देखिएगा, हालांकि इसके विषय में रोज़ हम जिक्र कर रहे हैं, यानी जिस दिन से हमारा यह चैप्टर चालू हुआ है उस दिन से जिक्र कर रहे हैं। आज फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वह होता है क्या, आपके जो पैसा होता है, पैसा यानी जिसको इन्वेस्ट करते हैं और जितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, इन दोनों के गुणनफल जो होता है वही हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वही हमें प्राप्त होता है। यानी दो लोग हैं तो इनके पैसे और टाइम का गुणनफल और इनके पैसे और टाइम का गुणनफल, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही हमारे प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। इस बात को हम पहले से सीखते आ रहे हैं और आज भी इसका यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आपसे अनुरोध करेंगे आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। राम और श्याम क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राम 40,000 निवेश किया, जबकि 9 माह बाद श्याम 20,000 वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कैसे है व्यापार हो रहा है। दो लोग हैं, यानी राम और श्याम है, ये राम और श्याम, और इन्होंने क्या कर रहे हैं ये लोग मिलके कि राम 60,000 रुपया पहले इन्वेस्ट किया और 6 महीना के बाद उन्होंने 40,000 फिर से इन्वेस्ट किया, यानी दोबारा इन्वेस्ट किया। लेकिन श्याम है वह क्या है, 80,000 रुपये इन्वेस्ट किया है, लेकिन लास्ट में यानी कि 9 महीने के बाद उन्होंने क्या किया, 20,000 रुपया वापस ले लिया। अब बताना है आपको कि जो लाभ लास्ट में हुआ, यानी एक साल के अंत में 93,000 का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ टोटल। तो सबका यानी दोनों लोग का लाभांश क्या है, अलग अलग लाभांश आपको बताना है, कितना कितना लाभ मिला है। तो चलिए, इसको पहले क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको एक बात ध्यान देना है सबसे पहले कि जो हमारा बिजनेस हुआ है वह कितने दिनों तक चला है। तो इसमें बताया जा रहा है क्या कि जो प्रॉफिट हुआ 1 साल के अंत में, अर्थात हमारा जो बिजनेस चला था वह 1 साल तक चला था, अर्थात 12 माह तक चला था। यानी 1 साल को हम माह में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 माह। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए हम करेंगे क्योंकि इसमें जो बताया जा रहा है हर बार माह के विषय में बताया जाए, यानी 6 महीना के बाद कोई निवेश किया, कोई 9 महीना के बाद निकाल लिया, ऐसे कुछ करके बताया जा रहा है। इसलिए हम इस बात को मान के चलेंगे कि जो 1 साल का पीरियड है वह हमारा 12 महीना के लिए होगा, यानी 12 महीना तक हमारा बिजनेस टोटल चला। अब देखिए आपको बनाना कैसे है। इसमें बोल रहा है क्या कि 60,000 रुपया राम इन्वेस्ट कर रहा है स्टार्टिंग में। तो 60,000 आप टोटल ना लिखिए, क्यों नहीं लिखिएगा इसके विषय में हम लास्ट में बताएंगे। आप सिर्फ क्या लिखिए, 60,000 की जगह पे 60,000 लिखिए, सिर्फ यानी 60 सिर्फ लिखिए। यह बताया जा रहा है क्या कि इन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके बाद फिर से 6 महीने के बाद इन्होंने 40,000 फिर से इन्वेस्ट किया। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो इनका पैसा चला है कैसे चला होगा। स्टार्टिंग में इनका जो चला था पैसा वह कितना, 60,000 रुपया पहले 6 महीने तक चला, यानी कंटिन्यू 6 महीने तक लगा रहा। लेकिन उसके जस्ट बाद हुआ क्या कि इनका 60,000 तो था उसमें, लेकिन उसके बाद 40,000 फिर ला के दे दिए, जो कि लास्ट तक चला, यानी 6 महीना के बाद दिए। इसका मतलब जो अब हमारा टाइम बचा है, सिर्फ 6 महीना का टाइम बचा है बिजनेस में, उस समय इनका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है टोटल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, यानी 60,000 पहले से प्लस 40,000 बाद में, यानी टोटल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। 1 लाख को हम 100,000 करके मान के चलेंगे, यानी कि मान के क्या चलना है, होता ही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100, यानी 100,000 रुपया कितने दिनों के लिए चला, 6 महीना के लिए चला। आप समझ रहे होंगे आपको क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। 60,000 रुपया 6 महीने के लिए चला, फिर 40,000 इन्वेस्ट किए, उसमें निवेश किए, तब क्या हुआ कि टोटल पैसा उनका जो था वह अब 1 लाख रुपया बन गया, जो कि 6 महीना के लिए चला। अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब हम श्याम की ओर बढ़ते हैं। श्याम क्या कर रहा है कि वह 80,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। 80,000 रुपया इन्वेस्ट किया, कितने दिनों के लिए भाई, वो भी 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। लेकिन क्या हुआ कि वह बीच में यानी 9 महीने जाने के बाद क्या किया कि उसमें से 20,000 निकाल लिया। जब 20,000 निकाल लिया तो इस बात को हम मान के चलेंगे कि जो 80,000 रुपया है वह सिर्फ 9 महीने तक परमानेंट बना रहा। उसके जस्ट बाद हुआ क्या, 20,000 निकालने के बाद जो उसका पैसा बचा सिर्फ हमारे व्यापार में, यानी हमारा जो बिजनेस है उसमें
60,000 रुपया इसका शेष बच गया, यानी 20,000 निकाल लिया तो कितना बचा, 60,000 बचा। वह कितने दिनों के लिए बचा, उसमें सिर्फ 3 महीना के लिए, क्योंकि हमारा बिजनेस टोटल 1 साल के लिए है, जो कि 9 महीना 80,000 रुपये बीत चुका है। बस इस बात को ध्यान में रख के हम क्या करेंगे, जो हमारा 60,000 रुपया है वह 3 महीने के लिए होगा। देखिए यह क्या है, पैसा और टाइम का मल्टीप्लाई है, और जो यह भी है पैसा और टाइम का मल्टीप्लाई है, यानी इस बात को कह सकते हैं इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, इन दोनों का जो रेशियो होगा हमारे प्रॉफिट का रेशियो होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए कैसे छोटा करेंगे, 6 है यदि हम कॉमन ले रहे हैं इसमें से, तो होगा क्या, 60 और 100 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा, यानी इस बात को हम गुणा में भी ऐसे करके लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। देखिए अब रेशियो इसमें से हम क्या कर रहे हैं, आप इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ बचा क्या, 3 बचा, और 3 8 24 यानी कि 240 हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 कॉमन ले लिए हैं, फिर प्लस 60 बचा, यानी इस बात को कहा जा सकता है कि 6 गुणे 100, देखिए 6 गुणे 160 रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 गुणे 300 हो जाएगा। क्या अब समझ में आ रहा आपको, होगा आपको, 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यह रेशियो है, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 15 बार में कटेगा, अब शायद अब नहीं कटेगा, यानी हमारा जो लास्ट रेशियो बचा वह क्या बचा, 16:15, यानी 16 अनुपात हमको या राम को देना होगा, और जो श्याम है वह 15 अनुपात लिया होगा। लास्ट में जो बताया जा रहा है इस बात को हम नहीं लिखे, लेकिन अब लिख लेते हैं कि 1 साल में जो हुआ था वह 93,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। सबका अलग अलग बताना है, इनको 16 अनुपात हुआ और इनको 15 अनुपात हुआ, दोनों लोगों को मिलाकर यदि देखा जाए तो 31 अनुपात टोटल प्रॉफिट हुआ। इसी प्रॉफिट को बताया जा रहा है दोनों लोग का कि 93,000 हुआ, यानी कि व्यापार का लास्ट प्रॉफिट जो होगा वही दोनों लोग का हमारा टोटल मिला के होगा, यानी 31 तियाँ 93 होता है, यानी 1 अनुपात का जो वैल्यू हुआ वह 3,000 रुपया हुआ। आपको ज्ञात करना है 16 अनुपात का वैल्यू पहले, यानी राम के लिए 16 अनुपात, तो 16 अनुपात का वैल्यू होगा क्या, 3,000 रुपया इंटू 16 हो जाएगा, यानी 16 दूनी 32 16 48,000 हो जाएगा। देखिए नीचे शायद आपको अब जगह नहीं मिलेगा, अब इसलिए हम यहाँ कर देते हैं श्याम वाला। श्याम को मिल रहा है 15 अनुपात, 15 अनुपात का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 3,000 गुणे क्या हो जाएगा, 3,000 गुणे 15, हाँ यहाँ देखिए 3,000 गुणे 15 हो जाएगा, तब 15 तियाँ 45,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45,000 रुपये। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि राम को क्या मिला प्रॉफिट के रूप में और श्याम को प्रॉफिट के रूप में क्या मिला। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल्स में लेकर चला गया है, हालांकि कोई डिटेल्स भी नहीं है, कोई शॉर्ट भी नहीं है। आपको बस क्या करना है, कलम जो ही उठाएंगे तो यह सारा खेल आपको शॉर्ट लगने लगेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है, ABC ने मिलकर 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर व्यवसाय आरंभ किया। देखिए उन्होंने जो पैसा लगाया है 3:4:5, यानी A है, B है और C है, 3 4 5, इसी अनुपात में क्या कर रहे हैं लोग, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए हालांकि इसको हम थोड़ा सा भी बाद में इधर उधर करेंगे, सिर्फ हम कोडिंग कर रहे हैं, अभी छोटा छोटा लिख रहे हैं। 6 महीने बाद C ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। देखिए यह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने 6 महीना के बाद अपना पैसा आधा निकाल रहे हैं, जो निकाल रहे हैं इस बात को हम यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद जो बताया जा रहा है क्या, यदि A द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 रुपया थी तो वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 रुपया हुआ। देखिए 27,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया था, 27,000 रुपया इन्वेस्ट किया, और जो लास्ट का मुनाफा है वह 86,000 रुपया हो, तो लाभ के रूप में A और C के हिस्से के बीच का अंतर क्या होगा। लाभ के रूप में आपसे पूछ रहा है कि A और C के बीच का जो होगा वह प्रॉफिट, मतलब अंतर वाला प्रॉफिट क्या होगा। जो हमें बताया जा रहा है 86,000 रुपया प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट जो है वह 86,000 का हुआ है। अब देखिए, अब आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ 27,000 3 अनुपात का वैल्यू दिया, यानी कि 3 अनुपात यह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यह कितना इन्वेस्ट किए, 27,000, यानी 1 अनुपात का यदि वैल्यू देखा जाए तो 9 3 27, यानी 9,000 रुपया होगा। यानी अब कहा जाएगा कि यह 27,000 तो इन्वेस्ट किए ही हैं पहले वाले लोग, जो दूसरा है कितना करेगा, 9 चौके 36,000 इन्वेस्ट करेगा। देखिए थोड़ा शॉर्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। देखिए हर चीज़ को शेड्यूल के साथ लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए देखिए B क्या कर रहे हैं 36,000। अब देखिए 9 5 45,000 इन्होंने इन्वेस्ट किया, कितना, 45,000। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इन सब को मिटा रहे हैं, आप समझिएगा क्यों। जो अनुपात दिया था सिर्फ आपको इसलिए दिया था कि आप इनका टोटल पैसा निकाल लीजिए, 27,000 36,000 45,000। देखिए पहले क्वेश्चन में भी जो हम 1000 लिखे थे इसको नहीं बताए थे कि यानी जो 3 जीरो है उसको हम क्यों काट दे रहे हैं।
इसलिए हम काट दे रहे हैं कि देखिए जो पैसा है वह हज़ार हज़ार के फॉर्म में लगा है, तो हम यदि तीनों जीरो को ऐसे हटा दें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, जो लास्ट में आएगा हमारा ये तो रेशियो ही में ही चलेगा, यानी इनका जो रेशियो में तो पैसा लगेगा इसी तरह से। तो हम इस बात को ध्यान में रख के काम करेंगे। देखिए तो यहाँ से जो 27,000 रुपया है वह इनका 12 महीने के लिए चला है। देखिए उसके बाद अनुपात लिखिए, 36,000 रुपया है जो वह कितना दिनों के लिए चला है, 12 महीना के लिए। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी यह जो प्रॉफिट हुआ है वह 1 साल में हुआ है। और देखिए जो सी है यही थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है कि 45,000 रुपया तो लिया है लेकिन 6 महीना के बाद आधा निकाल ले रहा है, तो 45,000 तक इसका टोटल 6 महीना तक चला ही होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 6 महीना के बाद ये हुआ कि इनका जो 45 का आधा यानी 22,500 रुपया यानी 22.5 हज़ार रुपया, देखिए 22.5 6 महीने तक चला। आपको इस तरह से पॉइंट में लिखने में परेशानी आ रहा है तो आप इसको हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 45/2 यानी इसका 45,000 का आधा रुपया 6 महीने तक चला। इस तरह से कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, इसको आप कटा दीजिए, 3 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसमें से कीजिएगा कि 45 आपको कॉमन लेना होगा। चलिए अब हम नीचे वाला भी बात मिटाते हैं। अब क्या होगा, आप कैसे पैसा इन्वेस्ट किए हैं और टाइम कैसे इन्वेस्ट किए हैं, दोनों बात यहाँ सामने आ जाता है। तो अब क्या होगा, यही हमारा प्रॉफिट का रेशियो होगा। देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए 27 × 12 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 36 × 12 लिखिए। उसके बाद देखिए यहाँ हम 45 को यदि कॉमन ले रहे हैं तो होगा क्या, 6 + 3 यानी टोटल क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम कटाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 9 से कट जाएगा, 9 चौके 36 और 9 3 27। अब देखिए शायद और कुछ कटने वाला है तो आप उसे कटाने का प्रयास कीजिए। शायद 3 से कटने वाला है तो देखिए 3 से 3 चौके 12 और 3 से 15 3 45। अब नहीं कटेगा, यानी 12/4 चौके 16 अनुपात कितना हो गया, 15 हो गया। इस अनुपात में इनका जो प्रॉफिट होगा वही होगा। अब हमसे पूछ रहा है क्या, पहले बता दिया है कि 1 साल का जो प्रॉफिट है यह हुआ है, ए और सी के प्रॉफिट का अंतर बताना है आपको। तो ए है और यह सी है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो 3 अनुपात का अंतर होगा। क्योंकि इसको 15 अनुपात मिला, इसको 12 अनुपात मिला, तो इन दोनों का ए और सी का अनुपात का अंतर क्या होगा, 3 अनुपात होगा। इन तीनों को जोड़ेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 43। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका तीनों लोग का टोटल प्रॉफिट 43 अनुपात है। इसी बात को यहाँ बताया गया है क्या, कि 86,000 रुपया है। अब देखिए 1 अनुपात का हम वैल्यू निकालेंगे तो 43 गुना के 86 होता है, यानी कि 1 अनुपात का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा भाई, 2,000 रुपया होगा। हमें 3 अनुपात का जो वैल्यू पूछा जा रहा है तो 2,000 × 3 यानी कि 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, कहना कुछ इसमें ज़्यादा विशेष नहीं है हमें। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। ए एक व्यवसाय 3500 रुपया में आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। देखिए एक कोई व्यक्ति है, 3500 रुपया इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। उसके बाद जो बी है 5 महीना के बाद आता है, यानी बी 5 महीना के बाद आया और कुछ पैसा लगाया, यह बात हमें पता नहीं है कि कितना पैसा लगाया। और जो प्रॉफिट हो रहा है वह 2:3 के रेशियो में, यानी 2:3 ऐसे। तो जो बी भी लगाया होगा कुछ पैसा, हमें जब ज्ञात नहीं है कि क्या लगाया है, तो लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है कि बी की पूंजी का निवेश ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है, यह जो है यह पैसा है। तो पहला चीज़ कि यह जो टोटल बताया जा रहा है कि 1 साल के अंत में, यानी पूरे वर्ष के अंत में, यहाँ बताया जा रहा है आपको कि 1 वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट हुआ है यह हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारा बिजनेस चला था टोटल 1 वर्ष चला था, यानी यह जो 3500 रुपया लगाया है वह कितना दिनों के लगाया है, यह पूरे 12 महीने के लिए लगाया है। लेकिन 5 महीने के बाद, यानी लास्ट का अब 7 महीना बचा है, क्योंकि 12 महीना में से 5 महीना तो अकेले किया बिजनेस, लेकिन लास्ट का जो 7 महीना बचा उसमें बी पार्टिसिपेट हो गया। तो जब बी पार्टिसिपेट हुआ तो कैसे हुआ, ये पैसा अपना टोटल लगाया था 12 महीना के लिए, यह 1 रुपया मान लेते हैं लगाया, वह कितने दिनों के लिए लगाया, 7 महीना के लिए लगाया। बस आपको यही ज्ञात करना है। तब बता रहा है आपको कि अब आप बताइए कि इसका जो पैसा यानी कितना लगा है, यही आपको बताना है। तो देखिए इनका जो गुणनफल यदि हम करेंगे तो 2 अनुपात आ रहा है, और इनका गुणनफल करने के बाद 3 अनुपात आ रहा है। क्यों कि इनका जो पैसा और टाइम का इन्वेस्ट है, इनका और पैसा और टाइम का जो इन्वेस्ट है, इन्हीं का अनुपात क्या होता है, हमारे प्रॉफिट का अनुपात होता है। समझ रहे हैं, प्रॉफिट का रेशियो, यानी ई वाला रेशियो और ई वाला रेशियो एकदम पूरा टोटल सेम है। तो देखिए यहाँ से पहले आप 1 अनुपात का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 अनुपात का जो वैल्यू है वह क्या दिया है, 3500 और × 12 दिया है।
यह बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या करिएगा, आप एक अनुपात का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 6, देखिए एक अनुपात का जो वैल्यू हुआ वह क्या हुआ 30, 0 हो गया, 00, 6 5 30 हुआ, 3 6 3 18, 19 20 21, टोटल 21,000 हुआ। समझ रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है कि एक अनुपात का वैल्यू यदि 21,000 बताया जा रहा है तो बी का प्रॉफिट क्या रहा होगा 21 × 3, यानी 3 अनुपात का वैल्यू 21,000 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 21 यहाँ देखा जाए तो 63 हो जाता है, यानी 63,000 रुपया इनका क्या हो टोटल प्रॉफिट रहा होगा। अब आपको बता रहे हैं कि 63,000 कैसे आया होगा भाई, 63,000 आया होगा इन दोनों को गुणा करने से। तो इन दोनों का गुणा करके देख लीजिए भाई 63,000 कैसे आ जाता है, 63,000 इन दोनों का गुणा करने से 63,000 आया, तो 7 9 63, यानी यक्स का वैल्यू क्या हुआ 9,000 हुआ। अब आपको समझ, देखिए बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास किए हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग लगेगा समझ जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब आपको बता देते हैं, यह जो चैप्टर है बहुत सिंपल चैप्टर है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आता है आप उसको बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। हमें आशा है कि आप ऐसा सब प्रश्न बना सकते हैं, और इसमें समय बहुत ही कम लगता है। तो आप वैसे भगवान से मनाइए कि ऐसा ही क्वेश्चन हमारे लिए आए और हम इसको बना लें। आशा करते हैं कि टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।